देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, काली शक्तियों, काली विद्या जितना खतरनाक सुनने में लगती हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक यह सच में होती हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। आज की कहानी है 3 दोस्तों की, विपुल, आर्यन और ईशान की। एक बार की बात है, विपुल और आर्यन ईशान के गांव बरेली गए थे, जो कि बिहार के सोलंकी जिले में पड़ता है। दरअसल ईशान की बहन की शादी थी। तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिस कारण ईशान ने बहुत जोर डाला था दोनों पर शादी में आने के लिए। आर्यन और विपुल दोनों ही ईशान के गांव पहुंचे। अक्टूबर का महीना था। शादी से 5-7 दिन पहले ही दोनों ही ईशान के गांव पहुंच गए। आर्यन गांव पहुंचने के साथ ही अपने मजाकिया ढंग में आ गया। आर्यन, जो कि वैसे ही बहुत शरारती था, इस बार गांव में तो उसे खुली छूट थी शरारत करने की। ईशान बार बार आर्यन को गांव में खतरनाक हरकतों को करने से बचाता। जैसे कई बार ईशान हाई स्कूल के पीछे वाले पोखड़े पर चला जाता, पूरा दिन घर से गायब ही रहता, कभी किसी की बात नहीं सुनता, और तो और नींबू मिर्ची की मालाएं पैरों से जानबूझकर कुचल देता। ये हरकतें आर्यन पर किस कदर कहर ढाने वाली थी, इसका अंदाजा उसे दूर दूर तक नहीं था। शादी तक आर्यन के साथ सब कुछ सही चला। फंक्शन को भी आर्यन ने बड़े मज़े से एंजॉय किया। अब शादी खत्म हो गई थी और अगले 2 दिनों बाद आर्यन को और विद्युत को वापस लौटना था। एक शाम किसी को आर्यन कहीं नजर नहीं आया। आर्यन सुबह ही मुकेश चाचा की बाइक लेकर निकला था और अब तक वापस नहीं लौटा था। उस गांव में आर्यन की सबसे पसंदीदा जगह पोखरा और पोखरे से ठीक सटा हुआ जंगल था। ईशान को इस बात का पता था कि जरूर आर्यन वहीं गया होगा, इसलिए ईशान अपने दोस्त विद्युत के साथ पोखर और उसके सटे जंगल के पास गया। तो ईशान ने वहां पर पाया कि आर्यन एक पेड़ पर बड़े आराम से बैठा किसी से फोन पर बातें कर रहा था। ये देखकर ईशान को बहुत गुस्सा आ गया। ईशान दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, आर्यन, ये क्या हरकत है? इस तरह अकेले अंधेरे में तुझे यहाँ सुनसान इलाके में बैठे हुए डर नहीं लग रहा है? आर्यन पेड़ से नीचे उतरा और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था यार कि शाम हो गई है। और वो दरअसल मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था, जिससे काफ़ी समय से मेरी बात ही नहीं हुई थी। आज मुझे उसका नंबर कहीं से मिल गया, तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। वैसे तुम लोग इतने डरे हुए हालत में क्यों लग रहे हो? और ईशान, तू किस डर के बारे में कह रहा था? मुझे किस चीज़ का डर होना चाहिए? ईशान बोला, अरे छोड़ यार, रहने दे। अगर बात ख़त्म हो गई तो अब घर चल। पर फिर भी आर्यन लगातार ईशान को फोर्स करने लगा। आर्यन को तो पता था कि ईशान ज़रूर भूत प्रेतों की बातों को लेकर बैठेगा। ईशान भी गुस्से से बोला, अरे यार, तू यहाँ आसपास देख पहले, तुझे कहीं भी कोई नज़र आ रहा है क्या? कोई भी नहीं है। लोग इस पोखरे और इस जंगल के पास आने से झिझकते हैं, खासकर दशहरा के समय, जब गांव में चुड़ैल और डायने बस अपनी शिकार की तलाश में ही रहते हैं। और ये सब छोड़, अभी तेरे मेरे पास ही ऐसी कई विलुप्त और ख़तरनाक आत्माएं होंगी जो कि बस पल भर का इंतज़ार करती हैं, और इसके तुरंत बाद ही तेरी ज़िंदगी कब मौत के करीब चली जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा। आर्यन जोरों से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अबे ये भूत प्रेत सब गाँवटी लोगों की समझदारी है, मैं इन सब से नहीं डरता। भूत प्रेत इन सबको तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ। अगर यहाँ आसपास किसी की आत्मा या प्रेत में दम है तो मेरे सामने आकर मुझे टक्कर दे। उसके बाद आर्यन काली शक्तियों और जंगल में बहुत देर तक भूत और पिशाचों को गाली देने लगा। ईशान लगातार आर्यन को समझाता रहा और उसे रोकता रहा, पर आर्यन अपनी बहादुरी दिखाने से बाज आए तब ना। बड़ी मुश्किल से ईशान और विद्युत ने किसी तरह आर्यन का मुंह बंद किया। तीनों वापस मुड़ ही रहे थे घर जाने को कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों और झाड़ियों के हिलने की आवाज़ जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी। ईशान ने तुरंत ही अपना रूमाल निकाला और आर्यन को दिया और कहा कि तू इससे अपना मुंह ढक ले, वरना बेमौत मारा जाएगा। हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी। तीनों का हिलना भी मुश्किल हो रहा था। वो लोग किसी तरह
बाइक स्टार्ट करके निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वो आदमी नीले रंग का था और उसके बाल सिर से पैरों तक बहुत लंबे थे। वो आदमी एक समान ही लगातार खड़ा रहा, जैसे कि वो हमें जंगल से बाहर जाने ही नहीं देना चाहता हो। ईशान उसे देखकर समझ चुका था कि जरूर ये कोई पिशाच या प्रेत है जो आर्यन के ललकारने पर सामने आ गया है, क्योंकि शाम ढले गांव के किसी आदमी में इतनी हिमाकत तो बिल्कुल नहीं की होगी इस तरह पोखर के नज़दीक आने की। लेकिन अब जो सामने शख्स खड़ा था वो अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये तीनों बाइक को छोड़कर पीछे जंगल में भागने लगे। आर्यन को बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो आदमी किसी जिंदा लाश जैसा था, जिसके चेहरे का भाव शून्य था। चेहरा जितना खतरनाक दिखने में लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक उसकी चाल थी। वो कभी किसी छिपकली जैसा रेंगता तो कभी किसी भेड़ी जैसा गुर्राता। वो तीनों काफ़ी डर रहे थे। तभी वो तीनों एक पेड़ के ऊपर लटक कर चुपचाप बैठ गए। इस वक्त शाम लगभग ढल ही चुकी थी, रात का माहौल था। अब अगर ये लोग कुछ समय में जंगल और वो पोखर से बाहर नहीं जाते तो आज की पूरी रात इन्हें यहीं पर बितानी पड़ जाती और फिर ना जाने इनके साथ क्या हो जाता। फिर उन तीनों ने जो देखा उसके बाद उनके पसीने छूट गए और डर के मारे उनकी रूह ही जैसे निकल गई थी। उन्होंने देखा कि दूर से सफ़ेद साड़ी में कुछ औरतें, अभी जो शख्स दिखा था कुछ उसी की तरह कुछ बड़े खतरनाक दिखने वाले जानवर इसी तरफ आ रहे थे। ये तीनों पेड़ की डाली पर बैठे बैठे ही कांप रहे थे। आर्यन, जो कि अभी कुछ समय पहले तक इतना हिम्मत वाला बन रहा था, उसका डर से बुरा हाल हो रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। तीनों को इतना तो पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात उन्हें जंगल में नहीं बितानी है। इसलिए फिर तीनों ही धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतर आए और झाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगे। पर तभी विद्युत को ऐसा लगा जैसे उसका पैर किसी ने रस्सी से बांध दिया हो और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। विद्युत ने ईशान को आवाज़ दी और कहा कि पता नहीं यार, मेरा पैर किसी ने शायद जकड़ लिया है। तभी ईशान ने विद्युत के पैरों को देखा, तब उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा। ईशान ने पाया कि विद्युत के पैरों को किसी हड्डी के ढांचे ने जकड़ रखा है। ईशान इससे पहले कि कुछ कर पाता कि तभी विद्युत एक तरफ अपने आप ही खींचा चला गया। विद्युत को उन हड्डी के ढांचों ने एक पेड़ की तरफ ले गए और कुछ ही देर में पता नहीं पर कैसे पेड़ की एक डाल से विद्युत गले से लटका तड़प रहा था। तभी विद्युत का सिर उस पेड़ की जकड़ की वजह से टूटकर अलग हो गया और विद्युत का जिस्म बेजान पड़ा था। ईशान को पता चल गया था कि यही हाल अब उसका और आर्यन का भी होगा। वो दोनों बड़ी तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे, पर वो लोग पोखर तक पहुंचे ही थे कि आर्यन को पोखर के अंदर से किसी हाथ ने पोखर के अंदर खींच लिया। इसके बाद आर्यन की भी एक दर्दनाक चीख निकल गई। ईशान दौड़ता हुआ किसी तरह उस इलाके से बाहर हाँफता हुआ सीधा अपने घर पहुंचा। वहां उसके दादा पापा और घर के सभी लोग चिंता में बैठे थे। तभी ईशान ने हाँफते हुए और कपकपाते हुए किसी तरह उन लोगों को सब कुछ सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उन लोगों की भी रूह कांप उठे। इसके बाद घर के सभी लोग पोखर की तरफ भागते हुए गए, पर उन दोनों का उस जगह पर नामो निशान तक नहीं मिला। इसलिए दोस्तों कहते हैं, कभी भी किसी नकारात्मक इलाके में जाकर नकारात्मक ऊर्जाओं को ललकारना नहीं चाहिए, वरना जो आर्यन के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।